रांची के रिम्स अस्पताल में महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। राजधानी स्थित रिम्स में पुराने सेंट्रल इमरजेंसी वार्ड को ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट करने के बाद लेबर रूम को शिफ्ट किया जा रहा है। 1 से 2 दिनों के भीतर पुरानी सेंट्रल इमरजेंसी को रेनोवेट करने का आदेश जारी कर दिया गया और इसके बाद इसे लेबर रूम के रूप में विकसित करने के लिए उसी के अनुकूल व्यवस्था की जाएगी। लेबर रूम में ओटी के अलावा 10 बेड की भी व्यवस्था की जाएगी। वहां गर्भवती महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में लेबर वार्ड की सुविधा है और ये सालों साल से यहाँ पर फंक्शनल है और काम करा जा रहा है। यहाँ पर बता दें कि लेबर वार्ड में कम से कम 50 से ऊपर बेडिंग्स हैं और यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अगर है तो ये रिम्स अस्पताल के 4थे तल्ले पे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अस्पताल का लिफ्ट खराब है, जिसके वजह से जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ऊपर तक स्ट्रेचर से दूसरे रास्ते के माध्यम से लाना पड़ता है और लिफ्ट नहीं है तो उनको बड़ी परेशानी होती है और रिस्क फैक्टर भी है। और इसके साथ खुशी की बात यह है कि रिम्स अस्पताल में लेबर वार्ड को, आधी लेबर वार्ड को नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट किया जा रहा है, जहां महिलाओं को सुविधा होगा। दीदी, लेबर वार्ड जो है वो नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, आराम होगा? जी, हम लोग के लिए बहुत आराम होगा और सीढ़ियों से चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं हैं, दिक्कत भी होता है, 4था तल्ला में स्ट्रेचर से लाना पड़ता है। वही अब आप लोगों को सीधा गेट खोलेंगे और अस्पताल के अंदर लेबर वार्ड मिल जाएगा। ये कैसा आराम है? बहुत सुविधा है हम लोग के लिए। कब से मरीज भर्ती है आपका? कल से। क्या नाम आपका? जयंती। तो वहीं आपने देखा कि कई लोग हैं जो पूरे राज्य भर से दूर दराज से अपने मरीज को यहाँ पर लेकर अर्जेंसी में आते हैं। कई जिलों में अगर जहाँ सुविधा नहीं होती है तो अपने गर्भवती मरीजों को लेकर रिम्स अस्पताल आते हैं और उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि रिम्स का जो लेबर वार्ड है वो नीचे के फ्लोर में शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक एंट्रेंस के सामने, जहाँ उनको अब सीधा सीधा सुविधा होगी। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और गोड्डा जिले के महागामा स्थित डहुआ निवासी जगदीश शाह ने 10वीं की परीक्षा में 96% अंक लाकर जिले में 7वां स्थान प्राप्त किया। संसाधनों के घोर अभाव के बाद भी जगदीश की इस उपलब्धि से उसके परिजनों में खुशी है। जगदीश के पिता रामा शाह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मुश्किल हालातों में भी टॉपर के लिस्ट में शामिल जगदीश का सपना इंजीनियर बनने का है। हालांकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। गोड्डा जिले में 7वां नंबर जिसका आया है, यानी कि कल 10वीं का रिजल्ट आया है और जिसने 7वां नंबर स्थान प्राप्त किया है, उनके घर पर इस वक्त हम हैं। और उनके घर की बदहाली ये है कि उनके घर में ना बिजली है, ना उनके पास खाट है जिस पर बैठकर वो पढ़ सके। घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा है कि इतनी बदहाली की स्थिति है कि शायद ही कोई सोच सकता है। और अब उसका कहना है कि जब हमने करीबन 96% नंबर लाया है 10वीं में, तो अब आगे पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर भी उसके मन में असमंजस है। आप देखिए कि कितना छोटा सा उसके घर के अंदर गेट है और इस गेट से जैसे ये मुंह पर चढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर वो लड़का है जिसने 96% नंबर जरूर लाया, लेकिन आने वाले भविष्य में वो पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप देखिए घर अंधेरा है क्योंकि इसके घर में बिजली नहीं है। और जब हम ऊपर आते हैं तो आपको पता चलेगा कोई खाट नहीं, कोई चौकी नहीं, बल्कि बोरियों से बनाया हुआ इसका बिस्तर है और उसी बिस्तर पर बैठकर ये पढ़ता है। ये वो बिस्तर है जिस पर ये पढ़ता है और यहीं से पढ़कर इसने 96% नंबर लाया है। बदहाली की जिंदगी है और ये बताता है कि इसके पिताजी जो है मजदूरी करते हैं और मजदूरी कर बड़ी मुश्किल से इसने पढ़ा था और यहाँ तक का सफर इसने तय किया, लेकिन आगे का सफर आखिर कैसे तय करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ है। क्या नाम हुआ आपका? वो पहले। मेरा नाम जगदीश कुमार शाह हुआ। कितना प्रतिशत नंबर है आपका? 96%। तो अब क्या सोचे हो कि इतना मतलब बदहाली में पढ़ते थे, कितना मुश्किल होता था पढ़ना? मुश्किल तो बहुत होता था, जिसको मतलब कहा नहीं जा सकता है। मतलब मुश्किल बहुत, जैसे कि प्रकाश का हो गया, जैसे कि मेरे घर में बिजली नहीं है तो मतलब रात में पढ़ने के लिए बहुत मतलब तकलीफ होता था। मैं तो एक छोटा सा देखने राइट जो है इसी के माध्यम से तो आगे तो मैं सोचा हूँ कि मतलब IIT जो JEE होता है ना, तो मतलब उसका तैयारी करना चाहता हूँ। कितना प्रतिशत मार्क्स आया आपको? 96, 480 नंबर। किसी में 100/100 भी आया है? हाँ, मैथ में 100/100। तो ये वो बच्चा है जो बदहाली में जी रहा है और करीबन 96% अंक लाने के बाद से ऐसा लग रहा है कि इसका उज्जवल नहीं है, क्योंकि स्थिति इसकी इतनी कमजोर है कि पता नहीं आगे चलकर ये पढ़ाई कर भी पाए या नहीं कर पाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसे सहारा मिले और आने वाले समय में ये लड़का और बेहतर करे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा।